तो दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जो एक क्राइसिस की फ़ज़ा बरकरार है, उसकी तरफ पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। और सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया बहुत टेंस है और सब लोग ये गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्या साराइयाँ कर रहे हैं कि आने वाला वक्त क्या लाने वाला है यूक्रेन के लोगों के लिए, या मॉस्को जो है वो क्या करने जा रहा है आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में। लेकिन जो जो एक क्रूशल जो दिन जो है जिसका जिक्र किया जा रहा है वो 16 फरवरी का दिन है, जिसके बारे में बुधवार का दिन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस दिन को जो मॉस्को है, रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर सकता है, उसको इन्वेड कर सकता है। और इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली अमेरिका जो है वो इसके बारे में बहुत फिक्रमंद है। और चंद दिनों पहले बाइडन की और पुतिन की जो आपस में गुफ्तगू हुई है, तो वो तकरीबन जो पूरी जो ये फ़ोन कॉल थी वो 1 घंटे पर मुहित थी। और उसमें इसी बात का जिक्र किया गया कि बाइडन ने पुतिन को कहा कि लोग जो है ना, अगर ये जब आप ऐसा करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र होंगे। और उसके साथ उन्होंने सैंक्शंस का भी जिक्र किया कि आप पर बहुत बड़ी जो है सैंक्शन लगाई जा सकती हैं, जिसके बारे में आप देख चुके होंगे कि जो रूस का जो एक सफ़ीर है, एम्बेसडर है स्वीडन में, उसने कहा था कि जो वी डोंट केयर अबाउट सैंक्शंस। तो बात कहने की ये है कि अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि रूस है जो वो जो सैंक्शंस का, जिन सैंक्शन का जिक्र किया जा रहा है स्पेशली अमेरिका की तरफ से, एक तरफ तो नेटो खड़ी है, यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हैं, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है उसका एक अपना जो बयानिया है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ से, ज़्यादा जो है ना वो सख्त रवैया है। और उसका कहना यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे, और वो यकीन दहानी कराते हैं जो यूक्रेन का सदर है उसको, कि अगर ऐसा किया गया पुतिन की तरफ से, मॉस्को की तरफ से अगर आप पर हमला किया गया तो हम इसका जवाब वो स्विफ्टली देंगे, फौरी देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो मामला है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। और मेरा ख्याल है जो चंद घंटे हैं मैं जिक्र कर चुका हूँ कि चंद महीनों तक हो सकता, मेरा ख्याल है ये बात महीनों तक कभी ना पहुँचे। ये चंद घंटों और चंद दिनों की बात है कि पुतिन जो है वो ये बिल्कुल अभी कहा जा सकता है, हालांकि ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि हम किसी किस्म का हमला नहीं करना चाहते, इस मुल्क पे कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन जो वेस्ट है वो जो कह रहा है कि ये मुमकिन है, और जो दस्तावेजात सामने आई हैं, डॉक्यूमेंट्स जो नज़र में आए हैं उनके, वो कहते हैं कि उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो रूस है वो हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। 1 लाख पहले ही फौज जो है उनकी वो यूक्रेन के बॉर्डर पर आ चुकी है, और अब बेशुमार और फौज भी जो है वो लाई जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि पुतिन ने वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को तिगनी का नाच दिखा दिया है, और ये साबित कर दिया है कि अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अब आप जो है ना एक आपको अगर आप कौम आपके साथ खड़ी हो और आप किसी का उधार नहीं किसी से ले रखा, आप उनके बैंकों के मकरूज नहीं है, IMF के मकरूज नहीं है आप, तो आपको किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो पुतिन का कहना यह है कि अगर नेटो ने उनके साथ कुछ इस तरह काम किया तो वो ये करेंगे कि वो गैस सप्लाई बंद कर देंगे सारी यूरोपियन कंट्रीज में से। जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें से 15 से लेकर 30% तक जो गैस है वो रूस से आती है। तो इमेजिन करें अगर किसी मुल्क की अगर 30 जो परसेंट जो है 30% जो गैस है अगर उसकी सप्लाई बंद हो जाए तो कितने लोग सफ़र होंगे, और एकदम को उनके चूल्हे जो है बुझ जाएंगे, और उनके लिए कितने मामलात बिगड़ सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो हालिया दौरा था
फ्रांस के सदर था, उसने भी वो सख्त किस्म का रवैया अख्तियार नहीं किया पुतिन के साथ। हालांकि जब वो पुतिन के साथ उनकी बात हुई तो वो उनका रवैया बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था कि वो उनको को तंबीह करने आए थे या उनको को थ्रेट करने आए थे। इसी तरह जो जर्मनी है उसका रवैया भी उस तर्ज का नहीं है जिस तरह अमेरिका अपने मसल दिखा रहा है और उसको तंबीह कर रहा है पुतिन को कि आप ऐसे इकदाम से बाज रहिए, अगर आपने इस तरह किया तो हम इसका मुंह तो जवाब देंगे। हालांकि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि हम अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकेगा अगर पुतिन हमला करता है। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है इसी ने यूक्रेन को इस नेज पर आन खड़ा किया है। इस मामले जो एक मुश्किल तरीन घड़ी है वो इसी वजह से यूक्रेन पर आई है, क्योंकि वो जो है ना नेटो की मेंबरशिप हासिल करना चाहती है। वो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके करीब आ रहे हैं, यूरोप के करीब आ रहे हैं, उसके साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। फिर अमेरिका जो है ना वो उनको अपना आमाजगाह बना रहा है, अपनी फौज का बेस कैंप बना रहा है। तो मुझे बताएं कि वो रूस के लिए कितना मुश्किल होगा कि अगर वो अमेरिका जो है अपनी फौज जो है वहां पक्की रख ले या अपने जो मिसाइल सिस्टम है जो उनका वो वहां पर पक्का लगा दे, तो रूस के लिए ये मामला कितने तकलीफदेह होंगे। और मेरा ख्याल है इससे पहले कि ये सब कुछ हो जाए और यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप पर हासिल कर ले, पुतिन का ये ख्याल है कि इससे पहले इस पर हमला किया जाए और इसको ऑक्युपाई कर लिया जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि ये जो यूक्रेन है ये वो रूस का पार्ट है, ये कभी भी अलग नहीं रहा और कभी भी ये वो उनका एक जो चोली दामन का साथ है, अटूट अंग होना है, वो रूस के साथ ही है, इलादा मुल्क के तौर पर नहीं है। बहुत ही अहम जो दिन है वो आने वाले हैं। जैसे मैं कह चुका हूं कि चंद घंटे चंद दिन जो है बहुत अहम है। और जो मेरा नहीं ख्याल, हालांकि जो पुतिन कह चुका है कि ये सारे मामला तो डिप्लोमेटिक सतह पर जो इनको हल किया जा सकता है, उनका जो वजीर खारजा है वो भी कह चुका है कि अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है कि अगर आप इसके बारे में बात करें तो ये सारे मामला तो खुश असलूबी से सुलझाए जा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो शायद नहीं चाहते कि बिल्कुल एक ओपन जंग हो, ओपन वॉर हो। वो यही चाहते हैं कि जो यूक्रेन है वो नेटो की मेंबरशिप हासिल ना करे और अमेरिकन जो है ना वो उसको अपना बेस कैंप ना बनाए और अपने मिसाइल सिस्टम ना लगाए। मेरा ख्याल है ये उनका डराना भी मकसूद है, लेकिन ये डराते डराते पुतिन क्या कर गुजरता है ये आने वाला वक्त बताएगा। और मेरा ख्याल है जो आने वाला वक्त है यूक्रेन के लिए मेरे और उनके लोगों के लिए मेरा ख्याल है अच्छा ना हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि या तो वो जो उनकी जो दोस्ती है यारानगा है जो वो बढ़ रहा है यूरोप के साथ, या से उससे वो थोड़ी देर पीछे हट जाए और पुतिन को एंगर ना करें, उसको गुस्सा ना दिलाएं। अगर ये कर गुजरते हैं तो शायद जो पुतिन है वो उन पे जो एक ओपन वॉर है, खुली वॉर जंग है जो, उसमें उनको ना धकेले और बहुत सारी जानों का ज़िया ना हो और वो एक आराम से रह सकें अच्छे नेबर के तौर पर, अच्छे पड़ोसी के तौर पर। आने वाले दिन बहुत अहम है, नज़र रखिएगा और देखते रहिएगा कि ये क्या रंग लेते हैं रूस के लिए और यूक्रेन के लिए और अमेरिका के लिए, जिनकी नींदें पुतिन ने उड़ा कर रखती हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, नेटो के लिए एक मुश्किल तरीन घड़ी आन पहुंची है कि जो वो गिदड़ बबकियां देते रहते हैं वो उनका अमली जामा पहनाने का जब वक्त आए तो वो रूस के सामने खड़े हो सकेंगे, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी ताकत है। उनके पास जो वेपन्स हैं वो सच्ची बात है कोई भी मुल्क मैच नहीं कर सकता। इंडिविजुअली उनके पास जो वेपन्स हैं उनकी जो उनकी क्वालिटी है और उनकी जो रेंज है और उनकी रीच है, कोई भी मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता और पुतिन का तो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।